सिद्धांतों का ज्ञान बिना गुरु के कभी भी नहीं करना चाहिए। पढ़ते 1656 बोलिए। देखो ज्ञानियों, एक गाथा सूत्र है बृहद द्रव संग्रह का, ठीक है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव क्या लिख रहे हैं? पढ़ते 1656 चतुर्वेद 35 16 4 2 1 मेघ एकम झाई। इन 35 अक्षरी, 16 अक्षरी, 4 अक्षरी, 1 अक्षरी आदि विभिन्न अक्षरों से युक्त मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। पदस्थ ध्यान है। इस पदस्थ ध्यान को करते समय आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा, अन्नम जो गुरुदेश, और भी तुमको ध्यान करना तो गुरु का उपदेश चाहिए। जो भी ध्यान शास्त्र है, चाहे आत्मानुशासन, तत्वानुशासन, ज्ञानानुभव, मित्र ध्यान स्तव, महापुराण, कार्तिक प्रेक्षा, वैरागमणि माला, अमृता सीति, जो भी ध्यान शास्त्र हैं, श्री 61 खंडागम, झाणत झाए पहुड़, इन संपूर्ण ध्यान शास्त्रों में ये लिखा हुआ है बिना गुरु उपदेश के किसी प्रकार का ध्यान न करें। यहां तक कि कुंभक, रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक प्राणायाम, प्राणायाम की साधना भी करो तो आपको गुरु का उपदेश चाहिए। बिना गुरु उपदेश के ध्यान सिद्धि में मत लग जाना। फिर मंत्र की आराधना कभी बिना गुरु के उपदेश के मत करना। तत्व का चिंतन भी करो, विशुद्ध हो, विशुद्ध हो, विश्राम करो, आगे बढ़ो। जिनवाणी में कहा है कि आमना करो, वाचना करो, प्रेक्षणा करो, अनुप्रेक्षा करो, धर्मोपदेश करो, पांचों स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के बारे में ही मत सोचो, स्वाध्याय भी करो। जो लिखा है उसे ही सोचते रहोगे, जो अलिखित आगम है उसे भी सोचोगे। मेरा आत्मद्रव्य है वो संपूर्ण द्वासांग है। जो जीव, जो पसदी, अबद्ध पुट्ठम, अपदेशम, मित्र अबद्ध पुट्ठम, अनन्न रियदम, जो जीव देखता है कैसा अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, मित्र अवशेषम, इन 5 हेतुओं से युक्त जो आत्मा को देखता है वह संपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञाता है, संपूर्ण जिन शासन का ज्ञाता है, ज्ञान में लीन होने का उपाय है। महात्मा जी 5 गाथा 15 16 समय सार। जो पसदीय पाणम, जोर से बोलिए। क्या है? ये गाथा 15-16, इसे जो जानता है
वो संपूर्ण द्वासांग को जानता है, संपूर्ण श्रुत को जानता है, जिन शासन को जानता है। अब मित्र जिन शासन को जानता है, द्वासांग को जानता है, सवर्ष को जानता है, ऐसा साधक आप लोग क्यों विकल्प कर रहे हो? जितना गंभीर विषय है उतनी आंखें क्यों मार रहे हो? जिसने चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के छठवें गुणस्थान तक आगम से निर्णय किया है, वो जीव सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक आत्मा से निर्णय करेगा। क्रिया नय से शून्य होकर के ज्ञान नय में लीन होकर के साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। पहुंचना कठिन हो सकता है, समझने का प्रयास करिए मैं क्या बोल रहा हूं। साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। अब इस शब्द को सुनकर के अज्ञानी लोग दीक्षा छोड़ के बैठ जाएं, ये तो मूढ़ों की बुद्धि है। साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। भाई कोई अधूरी बात सुन के जाना मत। मनोज भैया मैं क्या बोल रहा हूं? साधुपने से हट करके सन्यासी बनेगा। साधु इंद्रिय मन को बस करने की साधना करता है, व्यवहार का आश्रय लेता है, पंच ब्रह्मेष्टि का आश्रय लेता है, साधु है। विषय कसाय आरंभ परिग्रह से रहित होता है, ज्ञान ध्यान तप में लीन होता है, वो तपस्वी साधु है। सन्यासी घर छोड़ के भाग जाना ये सन्यासी नहीं है। आजकल तो नेता भी सन्यास ले रहे हैं, अब नेता भी सन्यास ले रहे हैं, क्रिकेटर भी सन्यास ले रहे हैं। इतना सरल सन्यास हो गया। अपना काम छोड़ देने को लोग सन्यास कहते हैं। जिसको अध्यात्म सन्यास कहता है उस पर विचार करते हैं। आत्माधि, सुनिए ध्यान से, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम आत्माधि। आत्माधि यानी उपायो न्यास उच्चते नयो ज्ञात्रो प्रायो परमार्थ सिद्धि व्यवहारार्थ सिद्धि। जो प्रमाण है वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। आत्मा दे, वास्तव में प्रमाण आत्मा ही है। क्यों? वो होगा कहां का प्रमाण? सम्यक ज्ञान। वो किस में होगा? आत्मा में। आत्मा एव ज्ञानम, ज्ञान एव आत्मा। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। इसलिए प्रमाण कौन है? आत्मा। आदि से अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण भी ग्रहण कर लेने का। अब प्रमाण जो जान रहा है अर्थ को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है। थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन मुझे अनुभव में आ रहा है। आप बड़ी शांति सुन रहे हो और ये भी आपको वेदन हो रहा है, कोई रहस्यमय व्याख्या चल रही है। शास्त्री जी, हे मित्र, जिस आंख से आप मेरी अंगुली देख रहे हो उस आंख से आप देखिए आपकी अंगुली है कि नहीं। जिस नेत्र से आप मेरी अंगुली देख सकते हो ना, उस नेत्र से
क्या अपनी अंगुली नहीं देख रहे हो? जिस ज्ञान से मैं अर्थ को जानता हूं, उस ज्ञान से मैं आत्मा को भी जानता हूं। अतत जन्नपीत प्रकाशकम प्रदीपत, वो ज्ञान जैसे कि दीपक। महात्मा शास्त्री जी, मित्र खड़े हो जाओ। ये क्या जल रहा है? प्रकाश है ना। इस प्रकाश में देखो, मैं दिख रहा कि नहीं? आप अपने को देखो, आप दिख रहे कि नहीं? जिस दीपक से हम पर पदार्थों को देख रहे हैं, जिन जिन पदार्थों को मैं देखता हूं दीपक के प्रकाश से, तो क्या जिनको हम दीपक से जिन पदार्थों को देखते हैं, तो दीपक उन पदार्थों से उत्पन्न हुआ ना। मस्तिष्क से बोलना, नकल करा है उसको तुरंत बोल देना, मुझे बुद्धि मत दो। मित्र शास्त्री, जिन पदार्थों को दीपक प्रकाशित कर रहा है, तो दीपक उन पदार्थों से उत्पन्न हुआ ना। शास्त्री संभल के बोल, मधुबन का नाम बिगड़ जाएगा। जिन पदार्थों को दीपक प्रकाशित कर रहा है, उन पदार्थों से दीपक उत्पन्न हुआ क्या? मित्र समझ, अपनी बुद्धि मत लगा, ज्ञान लगा। ये अब अर्जित सागर खड़े हो गए तुमको भ्रांति खड़ा करने के लिए। दीपक मात तुम मिट्टी मत देखिए, आप घी मत देखिए, बाती मत, तुम प्रकाश देखो। अब तुम्हारी रक्षा हुई तो घुमा रहा है अर्जित सागर जी भाई, आपके लिए घुमा रहा भाई, समझ। मित्र, जो दीपक की लो है, प्रकाश है, ज्योति है, वो किससे? मेरे मित्र, उस दीपक से मेरा चेहरा तुम देख सकते कि नहीं? और इन अर्जित सागर का चेहरा देख सकते कि नहीं? भगवान की मूर्ति देख सकते कि नहीं? किसी नारी का चेहरा देख सकते कि नहीं? तो मेरा प्रश्न है, इन सब से दीपक बना है क्या? फिर तुम तो मूर्ति बना है। इसलिए भैया सुबह मैंने एक बात की थी, और जिसमें महासभा के नवीन अध्यक्ष चुन के आए थे यहाँ, उनको मैंने एक बात बताई थी, सलाह सबकी लेके चलना, पर सलाह किसी की मान के मत चलना। सलाह नहीं लोगे तो लोग रूठ जाएंगे, और सबकी सलाह लेके चलोगे तो कभी काम नहीं कर पाओगे। तो हमने बनारसी पंडित जी का नाम लिया था, महात्मा समझ गया नहीं, सलाह किसी की नहीं लेगा तो लोग रूठ जाएंगे। राज्य तो, देश तो सलाह लेके चल रहा है, पर सलाह सबकी मानोगे तो कभी एक कदम तुम काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर सलाहकार सोचता है कि मेरी बात मानी जाए, उससे अहंकार की पुष्टि होती है। सलाह मनमाने वाले लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा है। सलाह देने वालों से देश बर्बाद नहीं हुआ, जो सलाह देकर शांत हो गया वो तो अच्छा आदमी है, मानो मत मानो। पर जो जानकर सलाह मनवाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। ये मतलब है कि माना कि दुनिया के लोग देश को खाए जा रहे हैं, और तुम खाने वालों को ही खाना खिला रहे हो, और यदि न खाना दिया जाए तो तुम कहती है ओ ऐसा हो गया। अरे मित्र, समझा करो, दया सब पर करो, पर अपने प्राण तो मत दिलाओ। हम शेर को भी खाना खिलाएंगे, लेकिन दूध जलेबी खिलाएंगे, बकरी नहीं खिलाएंगे। ये वो देश है जहां के दीवान अमरचंद ने शेर को दूध जलेबी खिलाई, लेकिन मांस नहीं खाने को दिया। और संजय शास्त्री, क्या नाम है? अमित भाई, आप ऐसे हो, गुरुजी अब वो नेता लोग आए हैं, उनके अनुसार नहीं खिलाएंगे ना तो कैसे काम चले? मेहमान हो ना, मेहमान को मेहमानी करना है, जैसा खिलाएंगे वैसा खाना पड़ेगा। शादी हो गई क्या? पक्का?
कुंवर कलेवा में कुंवर कलेवा जब चल रहा था तेरा मंडप के अंदर, तो तू बनवा के खा रहा था, जो बना दिया गया तो वही खाया था, वही खाया था ना बेटा। एक दिन के तुम राजा बन के गए थे, राजा साहब जैसा बना था वैसे ही खाना पड़ा था। राजा को, मुराज को वही खाना पड़ता है जो खिलाने वाला देता है। तो बनाने नहीं बैठ जाओगे, समझ गए ना भैया। ऐसे ही भारत देश, हम मेहमानों के अनुसार मांस नहीं परोसेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति शुद्ध भोजन खिलाएंगे। खाना हो तो खाओ, नहीं जाओ। हमसे शास्त्री कहे अमित गुरुजी ऐसा सुनाओ जिसे ताली बजे। मित्र, मैं वही सुनाऊंगा जो सुनाने लायक है। तुम्हें ताली बजवाना आने तो बजा लो, नहीं बजाने तो मत बजाओ, लेकिन नौटंकी नाटक करके हम जिनागम का उपहास नहीं करा सकते। आइए मूल विषय की गंभीरता में आइए। अमित शास्त्री, दीपक जिस जिसको प्रकाशित कर रहा है उससे उत्पन्न हुआ कि दीपक दीपक है। महात्मा कौन सागर? विपिन सागर जी, इकड़े इधर देखो भैया। है मित्र, अतज्जन्नपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। इस सूत्र को छोटा सा मत मान लेना। प्रमेय कमल मातृ ग्रंथ में इसकी विस्तार से व्याख्या है, और मैंने सुना कि आजकल तुम पढ़ रहे हो। अतज्जन्नपि, पढ़ो पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ाने लग जाएं कि वो दीपक उससे उत्पन्न, बीत उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, वे तो उल्टे ही कर देंगे पूरा। जब तुम्हारा अध्यापक ऐसा बोलेगा तो फिर तुम क्या बोलोगे? इसलिए अध्यापक जी से बोलो कि तुम्हारे ऊपर प्राचार्य है, उससे मिलो पहले। आइए भैया, दीपक नारी का भी चेहरा दिखाता है, नर का भी चेहरा दिखाता है, वैश्या का भी चेहरा दिखाता है, तो प्रभु का भी चेहरा दिखाता है, पर किसी के चेहरे से दीपक उत्पन्न नहीं होता।